And now I would like to call on the stage Senior Director of Head Max Super Specialty Hospital, Member Governing Body, National Board of Examinations, winner of International Woman of the Year 1996 from UK, Dr. S.N. Basu, please kindly come and join on the stage. आप सबको मेरा सादर प्रणाम एंड श्री बिपिन जी का, दीपक कुमार जी का और जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं उन सब की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इतना ऑनर दिया, रिस्पेक्ट दिया। और दीपक जी से मिल करके मेरे को बहुत ही वो लगा कि मेरे सबसे पहले स्टूडेंट इतने छोटे से थे, उन्होंने मेरे को पहचान लिया। थैंक यू सो मच दीपक एंड मिस्टर बिपिन। इतनी अच्छी पहले की जो टॉक्स हुई हैं उसके बाद और सब कुछ तो ऑलमोस्ट डिस्कस हो ही गया है, तो आई थिंक मेरे पास कहने के लिए क्या होगा, सिर्फ यही कि एक एलोपैथिक डॉक्टर के परिप्रेक्ष्य से, हालांकि वो कहना बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि मेरे परवरिश में ऐसे परिवार में परवरिश भी हुई थी जिसमें आयुर्वेद का भी बहुत बोलबाला था, तो इसलिए हमेशा से ही शुरू से ही दोनों चीज़ें मिक्स देखते रहे, शुरू से ही डिस्कशन होते रहे। मेरे को घूम करके देखना होगा कि क्या लिखा है स्लाइड में, अगली में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे पहले तो आप सबको चंद्रयान 3 की महान सफलता पर हार्दिक बधाई। और इसी तरह जैसे योगा गया, मिलेट्स जा रहा है, सब चीज़ें हम लोगों की जो पुरानी नॉलेज थी, इससे ज़्यादा डेप्थ की नॉलेज है ही नहीं किसी और भी साइंस में, वो सब उसी तरह ऊपर पहुंचते रहें और सब कोई मिल कर करके, एक अकेला नहीं कर सकता है, सब मिल कर करके इस अभियान में जुड़े रहें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मिलेट्स के बारे में, विमेंस हेल्थ में इसकी क्या यूजफुलनेस हो सकती है। हालांकि हम लोग क्यों माने कि विमेन की हेल्थ अलग है, कुछ कुछ चीज़ें अलग होंगी, पर जनरली हेल्थ के बारे में आपको स्वयं मिलेट मैन से अपना कुछ सुनने को मिला, तो उसके बारे में डिटेल्स अब मैं क्या बताऊं। योगा के बारे में जो इनके जानकार हैं उनको सुनने को मिला, और ये सारी चीज़ें हर इंडिविजुअल को एट अ सेल्यूलर लेवल अफेक्ट करती हैं, और ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो मिलेट्स क्या है ये मैं अब नहीं, उसमें नहीं जाऊंगी। पिछली स्लाइड 1 मिनट दिखाती है, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, इसमें अविश्वसनीय स्वास्थ्य लाभ हैं। सबको सुन करके लगता होगा कि जरा ज़्यादा ही बखान हो रहा है, लेकिन नहीं, इसके पीछे सचमुच में तथ्य है। मिलेट मैन से आपने सुना ही, और इतना मूल्यवान है कि महिलाओं की बहुत सारी तकलीफ़ों का भी निदान इससे निकल सकता है। सिर्फ यही नहीं, योगा की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, सब चीज़ों को मिला करके समावेश करके बढ़ना होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो ये तो एक छोटा सा घास जैसा दिखता है, एरिड कंडीशंस में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इसलिए भी बहुत अच्छा है कि इसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो भी निकल आता है, उग जाता है, और बहुत तरह की वैरायटी होती है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें एक आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब तो एक तरफ है, इसमें ग्लूटेन नहीं है। और ग्लूटेन एक बहुत सारी बीमारियों के पीछे उसका रोल रहता है। हमारे यहाँ बैठे हैं मेडिसिन के स्पेशलिस्ट, वुड यू एग्री कि ग्लूटेन बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, कईयों को आंतों की बीमारियां हो जाती हैं, चाहे वो और उनको बढ़ा देता है, चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या कुछ भी हो, इन सब में ये बढ़ावा देता है। तो बाजरा में ग्लूटेन नहीं है। ग्लूटेन होता है जो आटे को, जो खिंचाव सा नहीं होता है, जैसे अगर आप मैदा लीजिए तो उसमें बहुत सारा खिंचाव होता है, दैट वो चीज़ नहीं होती है, इसीलिए इसको बनाने में जो बोलते हैं सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है और यूज़फुल भी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इसका हमारे यहाँ तो हज़ारों वर्षों से हो रहा है, मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊँगी क्योंकि सबको ही जानते हैं कि ये हज़ारों वर्षों से ये यूज़ हो रहा है हमारे यहाँ। ये बीच में जो दूसरी सभ्यता आई, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उन सब की वजह से हम लोग थोड़ा सा इधर उधर हमारा दिमाग दौड़ने लगा, और हम लोगों को लगा कि शायद हम ही लोग गलत हैं, क्योंकि कोई भी पुरानी चीज़ होती है ना, वो अच्छी नहीं लगती है। एक तो ह्यूमन बीइंग की फितरत ऐसी होती है कि एक कॉमन वर्ड आजकल यूज होता है, फैशन। एंड व्हाट इज फैशन? जो चीज़ आपको कल नहीं अच्छी लगती थी और कल भी अच्छी नहीं लगेगी,
तो उसी तरह के चक्करों में हम लोग फंसे रहे कि जो पुरानी चीज़ें थी नहीं अच्छी हैं, जो नई है वो सब ज़रूर अच्छी होंगी, तभी तो ये चल रही हैं। लेकिन हम लोगों को इससे निकलना होगा। अपनी सोच, जैसे इन्होंने मन के बारे में बताया, इन्होंने योगा के बारे में, हमको अपने मन, अपना थॉट प्रोसेस, अपने आप को सीधा करना होगा कि हम उसको रीजनेबली देखें कि क्या सही है क्या गलत है और उसी लाइन पर चलें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये तो हो सबको पता ही चल गया इतने देरों में कि इसमें भरपूर अनाज में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और धीरे धीरे ये स्वास्थ्य लाभ देता है। ये नहीं है, असल में लोगों को हमारे पास एज अ गायनोकोलॉजिस्ट पेशेंट्स आती हैं और मेरे को मोर देन 45 इयर्स हो गए इन दिस फील्ड, और मैंने देखा कि उस जनरेशन और अभी जो जनरेशन बढ़ी हुई है उनकी सोच में ही फर्क आ गया है। वो जनरेशन तो फिर भी सोच लेती थी कि हाँ धीरे ठीक होगा, अच्छा चलो दवाई ली है, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं छोटी सी बात बता रही हूँ, आजकल की जनरेशन में बहुत सारी सोच ऐसी है कि इससे अभी तक लियो, आधा घंटा हो गया लिए हुए दवाई, कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे वो आयरन की गोली हो, वो हीमोग्लोबिन कल तक तो नहीं बढ़ेगा ना। तो ये रेस्टलेसनेस सी आ गई है, एवरीथिंग इज इंस्टेंट, स्विच ऑन किया मेरा सुधार हो जाना चाहिए। ये सोच में बदल, उस पर से गूगल और ये सब जो इंटरनेट, उन्होंने उसको और वो दे दिया है सारा कुछ बढ़ावा। तो इसलिए हम लोगों को मन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये संस्कार और ये घर से ही आएंगे। तो इसलिए हमारे पेरेंट्स को भी सोचना होगा कि इसके बारे में क्या करें। तो इसलिए धीरे धीरे फ़ायदा देता है, लेकिन पूरा फ़ायदा देता है। जैसे उन्होंने कहा डायबिटीज़ चला ही जाता है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये सबको मालूम है कि पहले इसको 2018 में राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में, मिलेट ईयर ऑफ द मिलेट, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, और उन सब के हम लोग सबको बहुत बहुत आभारी हैं। मैं तो उनकी दूरदर्शिता की इतनी कायल हूं कि मैं तो सोचती हूँ कि वो कितने, हम लोगों से शायद कितने वर्ष आगे इसकी सोचते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इनको हमारा सादर प्रणाम। और इन्होंने ही इसका नाम दिया श्री अन्ना, नॉर्मल तौर पर, नहीं तो लोग सबको, जैसे साउथ में भी बोलते थे, कर्नाटका में श्री अन्ना एक शब्द था जो मोटे तौर पर एक खाद्यान्न का अनुवाद करता है जिसमें दिव्य कृपा होती है। सो इट्स अ डिवाइन सीरियल। और ये तो उन्होंने कहा इससे बढ़िया उसका नाम हो ही नहीं सकता है। इसको श्री धान्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इसमें बहुत सारे, ये तो इसको कहा जाए ना, एक है मोरिंगा आजकल बहुत चला है, और एक ये मिलेट्स, ये सुपर फूड के तौर पर है। इसमें सारी चीज़ें और इसके बहुत सारे वेराइटीज़ हैं। और ग्लूटेन फ्री तो मैं सोचती हूँ इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसको और भी हेल्दी बनाती है। इसके अलावा ग्लाइसीमिक इंडेक्स, यानी ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो कि शुगर को धीरे 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 नियंत्रित करता है, ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो नॉर्मल शुगर वगैरह अगर आप लीजिए तो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स अगर 140 150 हो सकता है, तो इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स इज ओनली 54 एंड 48। तो आप सोचिए कि आप लेंगे भी तो आपका शुगर लेवल ऐसे नहीं भागेगा कि जैसे आपने मीठा लेकर के या शुगर लेकर के। वैसे मैं इस जब मैं एक जगह जोड़ दूं, शुगर सबसे बड़ा जहर है, मत लिया करिए, उससे बेटर है गुड़ लेना। हालांकि मैं गायनोकोलॉजिस्ट तो भी मैं बोल रही हूँ ये। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये तो वही जब ओपनिंग हुई थी इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और मिलेट मैन को तो आज आपने साकार साक्षात देखा, तो मैं क्या बोलूँ, मैं उनको भी बहुत बहुत सादर प्रणाम करती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ये बहुत सारी संस्कृतियों में था, पर खास करके एशिया और अफ्रीका में 2 जगह ये ज़्यादा चलता था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज बेटा। नेक्स्ट स्लाइड, नहीं इसके पिछले वाले। तो इसका जो हम लोगों को ये है वाक्य जो है वो यजुर्वेद के ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, और ईसा पूर्व 2000 वर्ष से उगाए जाने के प्रमाण भी मिलते हैं। इसकी खेती लगभग 50 साल तक बड़े पैमाने पर होती थी, लेकिन जब यह ग्रीन रेवोल्यूशन आया और ये सब जब नई चीज़ें आने लगी तो इसकी पैदावार कम हो गई। वैश्विक स्तर पर औसत उपज इसकी है 1229 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और भारत में बाजरा की औसत है 1239। और अभी भी हमारे पास बहुत सारा मौका है कि हम लोग इसको और बड़े ढंग से बढ़ा सकें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। I think ये तो just names of all the various बाजराज हैं, so I will not go into that. Next slide please. Benefits. Benefits में क्या है? Easy to digest, क्योंकि ग्लूटेन नहीं है इसलिए भारीपन नहीं रहता है इसमें, और अन्य अनाजों की तुलना में पचाने में आसान होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में बता चुकी हूँ। इको फ्रेंडली क्रॉप है,
हम लोग आजकल एनवायरनमेंट पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो जहाँ पानी नहीं है, क्योंकि मैंने वीडियो देखा जो कि बड़ा हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग जितनी पैदावार होती है उसमें से सिर्फ हम लोग 1 या 2% ही खाते हैं, और बाकी 80 to 90% जो पैदावार हो रही है वो उन जानवरों को खिलाने में जाती है जिसको कि फिर वो लोग खाते हैं। सो इसलिए अगर हम लोग सीधे, आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग नॉनवेज छोड़िए ना छोड़िए, दैट्स योर पर्सनल डिसीजन, पर ये इको फ्रेंडली है, कम इसको पानी की कम जरूरत है। चावल उगाने में बहुत सारी पानी की जरूरत होती है, तो इट कैन बी ग्रोन इन अदर प्लेसेस, सो इट्स इको फ्रेंडली, ग्लूटेन फ्री एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, और ये टाइप्स पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल, ये जो डिफरेंट नेम्स हैं। और ये पर्ल मिलेट जो है, जिसको हम लोग बाजरा कहते हैं, रिच इन प्रोटीन, आयरन, थोड़ा सा मीठा सा स्वाद होता है। दूसरा जो फिंगर मिलेट है या रागी, कैल्शियम का पावर हाउस है और हड्डी के स्वास्थ्य और रक्त और शुगर को कम करने में बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट, फॉक्सटेल जो है कम कार्ब्स प्रोड्यूस करता है और एंटीऑक्सीडेंट है। जो हम लोग बोल रहे थे ना, वो उन्होंने फ्री रेडिकल्स बताया जो कि बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है, ये उसमें मदद करता है। और बेरी चना जो है वो फाइबर से भरपूर है, तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह, और कॉम्प्लेक्स कार्ब है, तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ट्रेडिशनल यूज तो हम लोग डील कर चुके हैं, एंशिएंट टाइम से चला आ रहा, आयुर्वेदा में यूज होता है और रीजनल डिसीज में यूज होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में कहेंगे, पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जिसको लेकर के आजकल बहुत लोग वो तकलीफ में रहते हैं। हर घर की लड़की जो है ना, वो डॉक्टर के पास चली हुई कि पीसीओडी होगी। बट एनीवे, बिफोर आई कम टू दैट, इट इज रिच इन आयरन एंड जिंक। जिंक जो है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये सारी चीजें कोरोना ने बहुत कुछ सबको, एक जो बोलते हैं ना क्रैश कोर्स दे दिया सबको, बहुत सारी चीजों में कोरोना के समय ने, जो कि वैसे नहीं सुनते थे। कैल्शियम तो बताया ही, विटामिन बी भी हर तरह से यूजफुल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इन सब गुणों के चलते वो किन किन चीजों में फायदा दे सकता है? इट कैन हेल्प इन हार्ट हेल्थ, आपके हार्ट को भी तंदुरुस्त रखेगा, क्योंकि बोलते हैं उसमें क्लॉट्स वो जमा हो जाते हैं, प्लाक्स जमा हो जाते हैं, इसलिए। पर जब आप ये इस तरह का जब डाइट लेंगी तो आपको देखेंगे कि आपका हार्ट, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है और आपकी जो हार्ट की कंडीशन है बेटर होती है। डायबिटीज मैनेजमेंट तो उसके बारे में आप काफी सुन चुके हैं, मैं उसके बारे में नहीं। और इम्यूनिटी बूस्टर, क्योंकि इसमें बाजरा, जिंक, आयरन, कॉपर जैसी चीजें होती हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी बहुत पहले हुई थी जिसमें यह देखा गया था कि कॉपर इंक्लूडेड इन मेनी ट्रीटमेंट्स मेक्स इट मोर इफेक्टिव, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो हम लोगों के यहाँ जो बोलते डिफरेंट ढंग के बर्तन होते थे, कोई तांबे का, कोई पीतल का, कोई किसी किसी चीज का, और उसमें क्या खाना, किसमें बनना, इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर साइंस थी। ये नहीं कि हर चीज में हर चीज बनाते रहो। उसमें से क्या था कि वो तत्व उसमें आ जाते थे और आपकी डाइट में था। तो हमारी जो डाइट, रहन सहन सब था, इट वॉज ओनली बिकॉज कि हम लोग उसमें हेल्दी रहें थ्रू आउट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये तो हो गया वेट मैनेजमेंट और हार्मोन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ना हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल पता नहीं, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आप लोग पता नहीं यहाँ यंग गर्ल्स हैं कि नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आप बिलीव नहीं करिएगा, 9th क्लास में पहुंचते ही सारी मदर्स एक लाइन से लड़कियों को लेकर के, जी इसको सबने बोला हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, इसके यहाँ बाल निकल रहे हैं, इसका मोटापा हो गया है, इसके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, ये सारी चीजें सुन करके वो ये हमारे पास आती हैं। और उनको, हम लोगों को करना उनका कुछ नहीं है। दे थिंक कि आई नीड टू गिव देम अ ट्रीटमेंट जिससे कि उनके पीरियड्स बिल्कुल जिंदगी भर के लिए नियमित हो जाएं, उनका मोटापा छट जाए तुरंत, मेरी दवाई ऐसी हो, और साथ ही साथ उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल स्मूथ, अच्छी स्किन बन जाए। तो उनको समझाने में कि आपका जो खान पीन है, आपका जो रहन सहन है, एक्सरसाइज कितनी है, नहीं जी एक्सरसाइज कहाँ करते हैं, आते हैं स्कूल से, ये मैं 9th से ही बोल रही हूँ, स्कूल से आते हैं जी, उसके बाद ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से लौट करके आते हैं, तो मैंने कहा फेसबुक टाइम कितना होता है, ये सभी 4 चीज़ें देखनी होंगी। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस फर्स्ट लाइन में, और उसमें जो है हार्मोनल इम्बैलेंस, बाजरा उसमें हेल्प करता है, दैट इज वन एस्पेक्ट। ये नहीं कि बाजरा लिया तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, एक्सरसाइज एंड योगा इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट यस बाजरा डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उनको जो रोटी भी खानी है, जो भी खाना है, ये जो मोमोज वगैरह, आई थिंक वी नीड टू टीच आवर यंगस्टर्स
और हम लोगों को एज यू नो दिस कॉन्फ्रेंस वी नीड टू टेक दिस मैसेज अक्रॉस कि सबको मिल कर करके एक अभियान छेड़ना होगा। नहीं तो ऐसे लोग सुनते हैं, इधर से सुना उधर से सुना, आप देखिए कुछ दिन बाद भूल भी जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है आपके खान पीन से और रहन सहन से, तो ओवरीज में हर महीने एग्स बनते हैं, एवरीबडी मस्ट बी नोइंग, विच आर रिलीज्ड एंड इफ दे आर फर्टिलाइज्ड तो प्रेगनेंसी होती है। आपका जो खाना पीना जब गलत होता है या आप जब मोटे हो जाते हैं तो आपके जो चर्बी है, चर्बी इज नॉट अ डेड ऑर्गन की सिर्फ चर्बी है, उसमें भी हार्मोन्स डिपॉजिट हो जाते हैं एक्स्ट्रा। आई विल गिव जस्ट अ फ्यू मिनट्स, ऑलरेडी वेटिंग। तो उसमें जो होता है हार्मोन्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो आपका इम्बैलेंस होना ही है। तो ये आपको वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। और जितनी लेडीज हैं जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, पीसीओएस, उनमें प्रॉब्लम ये होगा कि उनकी सिस्ट ढंग से बनेगी ही नहीं, तो इनफर्टिलिटी होगी। तो बाजरा फर्टिलिटी में भी हेल्प करेगा आपको। मिलेट्स आर इंपॉर्टेंट, प्लीज गिव अप गेहूं, आई वुड से गिव अप। कभी कभार लेना हुआ तो लेना, नहीं तो जस्ट स्टिक टू दिस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी तरह मेनोपॉजल हेल्थ में भी आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं, जिसके बारे में इन्होंने कहा कि हड्डियां कमजोर होती हैं, या आपको मेनोपॉजल हॉट फ्लैशेस होते हैं, बिकॉज इसमें एक तत्व होता है जिसको बोलते हैं फाइटोएस्ट्रोजेंस, जो नेचुरली प्रेजेंट ईस्ट्रोजेंस होते हैं। वो आपको, इसीलिए हमारे यहाँ मेनोपॉज का कहीं कहीं बहुत बड़ा बखेड़ा नहीं था पहले। लेडीज हमारे यहाँ गांव में आज भी जाइए तो कोई मिलती है 80 साल की, कोई 90 साल की, सब चली हुई हैं, ठीक ठाक हैं। तो इसलिए क्योंकि हम लोगों को एक तो मॉडर्न फिर डाला जा रहा है कि आप दवाई खाइए तभी आपका मेनोपॉज मान। पहले डाइट अपनी ठीक करिए, अपना रहन सहन ठीक करिए, तो यू विल बी ऑल राइट। लैक्टेशन में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट पिछली दिखाना बेटा। तो दूध पिलाने में, दूध की मात्रा बढ़ाने में मदद करती है, बच्चे की सेहत ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। I think we'll just breast cancer. You know, it also helps in reducing the risk of breast cancer. It also reduces all the hormonal diseases. जितने भी cancers hormone dependent है, उनको भी कम करने में ये मदद करेगा बाजरा लेने से. So please, everybody is advised to change your diet. Next slide please. आंतों में तो बताइए, ग्लूटेन की वजह से जो आपकी पेट दर्द वगैरह होती है, दुनिया भर की आंतों का इन्फ्लेमेशन और डिजीजेस जो आगे चल करके बड़ी डिजीज बन सकती है, उसमें भी मदद करती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आई थिंक इसमें तो नहीं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, विल स्किप दिस. नेक्स्ट स्लाइड. वेरियस रेसिपीज आप कुछ भी तरह से खा सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हाउ टू इंक्लूड इट इन योर डाइट, आई डोंट हैव टू टेल यू, हिंदुस्तानियों को सबको मालूम है. सो वी मस्ट स्टार्ट अ ट्रेंड टुवर्ड्स हेल्दी ईटिंग. अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये हम लोगों को इसको इंप्रूव करना होगा. और लिमिटेड अवेयरनेस है लोगों में, सो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक मुहिम, एक जंग छेड़नी होगी, जो कि मोदी जी ने क्यों इसको इतना नाम दिया, ईयर ऑफ द मिलेट, यही इसीलिए किया था. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो फ्यूचर इम्प्लीकेशंस विमेन्स हेल्थ के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड सजेस्ट ऑल women and men to please work towards it so that the health is improved and we can all make a difference. So please, I would request you to let's join hands together so that we can bring this in a big way. Thank you.